वेलकम टू माय चैनल। फिजिकल ज्योग्राफी का इस सीरीज़ पे मैं शॉर्ट नोट्स के साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे पार्ट 1 पे मैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ में डिस्कस की हूँ, पार्ट 2 पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड पार्ट 3 पे मैं डिस्कस करूँगी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह का वीडियो और भी बना पाऊँ। यहाँ पर देखिए एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल। दिस फोर्सेस ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ। ये बल क्या पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं और इसका कारण क्या है, इंटरनल हीट एंड प्रेशर, जो पृथ्वी का अंदर जो उष्मा और दबाव है, और दे क्रिएट लैंडफॉर्म। टाइप्स क्या है, वन एक आपका सडन फोर्सेस और नंबर 2 पे आपका है स्लो फोर्सेस। तो ये देखिए यहाँ से आपका हर जगह से क्वेश्चन बन के आती है कि जैसे आपका हो गया कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, आपका उस पर क्या बनता है, ये सारे से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आपका टाइप्स पे क्या है, सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस में जैसे आपका अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है। स्लो फोर्सेस पे आपका डायस्ट्रोफिक बोलते हैं, डायस्ट्रोफिज्म भी बोला जाता है, जो धीमा गति वाले बल एक्ट स्लोली ओवर टाइम, धीरे धीरे कार्य करते हैं। जैसे आपका इसमें ओरोजेनिक मूवमेंट आती है, जैसे आपका पर्वत निर्माण, माउंटेन, एप्रीजोनिक मूवमेंट, जैसे आपका महाद्वीपीय का उत्थान अवनमन, ये सारे होता है। ये आपका एक एक से क्वेश्चन उठ के आता है। जैसे आपका ओरोजेनिक मूवमेंट क्या है, ये आपका माउंटेन बिल्डिंग का है, पर्वत निर्माण का है। एप्रीजोनिक मूवमेंट में आपका क्या होता है, आपका महाद्वीप का उत्थान होता है। फिर आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओरिजिनिक मूवमेंट आपका एपिरिजोनिक फोर्सेस की वजह से होता है कि एंडोजेनिक जेनेटिक फोर्सेस की वजह से होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर देखिए जैसे डायस्ट्रोफिज्म क्या है, डायस्ट्रोपिक मूवमेंट क्या है, ये क्या फोर्सेस है, स्लो फोर्सेस है, ये आपका एंडोजेनेटिक फोर्स है या एक्सोजेनेटिक फोर्स है, ये सबसे आपका क्वेश्चन होता है। तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए ये क्या है, एंडोजेनेटिक मतलब जो अंतर्जात बल है, पृथ्वी का अंदर जो आपका बल का मतलब उत्पन्न होता है उष्मा और दबाव का वजह से। तो इस पे क्या होगा, अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो होता है, ये आपका सडन फोर्सेस है। और जो धीमा गति से होता है, जैसे आपका पर्वत निर्माण हो गया, महाद्वीप का उत्थान हो गया, ये सारे क्या हो गया आपका धीमा गति से होने वाला एंडोजेनिक फोर्सेस। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्जात बल। दिस फोर्सेस एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम आउटसाइड। ये क्या, अर्थ सर्फेस की आउटसाइड पे ये बल पृथ्वी की सतह पर बाहर से कार्य करती है। जैसे आपका सोलर एनर्जी हो गया, ग्रेविटी हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्या हो गए, ये सारे फोर्सेस आपका बाहर से आपका क्रिया करती है। और दे वेयर डाउन एंड रिसीव लैंडफॉर्म, ये स्थलरूपों को घिसने और मतलब घिसते और बदलते हैं। जैसे आपका प्रोसेस क्या क्या प्रक्रियाएं क्या क्या होते हैं, जैसे वेदरिंग होता है, रॉक्स आपका ब्रेक होता है। आप देख चुके हैं वेदरिंग क्या प्रोसेस है, वेदरिंग का क्या एजेंट है, क्या क्या वेदरिंग होता है। आपका रिवर वेदरिंग होता है, विंड वेदरिंग होता है, ग्लेशियर वेदरिंग होता है। ये आपका वेदरिंग का एक चैप्टर ही है। तो ये क्या, वेदरिंग आपका क्या अपक्ष है, जिसमें आपका रॉक्स ब्रेक होता है। इरोजन क्या होता है, जैसे आपका वेदरिंग पे जो रॉक्स आपका ब्रेक होता है, जो रॉक्स आपका टूटता है, वो मटेरियल क्या रिमूव्ड होता है इरोजन पे, आपका घर्षण पे। और ट्रांसपोर्टेशन पे क्या होता है, मटेरियल्स मूव होता है, मटेरियल क्या एक जगह से दूसरे जगह मतलब जाता है। और डिपोजिशन से आपका क्या होता है, निक्षेपण होता है, मटेरियल सेटल्ड, निक्षेपण होता है। देखिए इरोजन को हम लोग और एक नाम पे जानते हैं, जैसे डेनुडेशन। डेनुडेशन पे क्या होता है, मटेरियल उस जगह से आपका रिमूव्ड होता है पूरी तरह से। तो देखिए इसका जो एजेंट है, जो कारक है, क्या क्या है, रिवर। ये सब जो फोर्सेस पे जो आपका काम करता है, जैसे आपका रिवर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियल हो गया, सी वेव्स हो गया। जैसे आपका रिवर का इरोजनल प्रोसेस से आपका कटाव से आपका क्या क्या बनता है, जैसे वी शेप वैली बनता है, वाटरफॉल बनता है, गॉर्ज बनता है, गहरी घाटी बनता है। डिपोजिशनल जिसमें हम निक्षेप बोलते हैं, डेल्टा फॉर्मेशन होता है, फ्लड प्लेन बनता है, बाढ़ का मैदान बनता है, प्राकृतिक तटबंध लिव जिसको हम लोग बोलते हैं लिव, वो बनता है। विंड से जैसे आपका इरोजनल जैसे मशरूम रॉक जो बनता है, यर्दंग वो बनता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसे सैंड ड्यून्स, ये सब होता है। और ग्लेशियल से आपका ग्लेशियल इरोजन, ग्लेशियल लैंडफॉर्म का इरोजन से आपका कटाव से आपका क्या, सार्क, यूसेफ वैली, एरिट, ये सब बनता है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपका जैसे मोराइन, ड्रामलिन, ये सब बनता है। मैं आप लोग को ये 1 by 1 मैं डिस्कस करूंगी। ये सब भी एग्जाम पे आता है। सी वेव का जैसे कटाव से आपका सी क्लीव, सी केव, सी आर्क बनता है। डिपोजिशन से आपका सी बीच बनता है। ये सारे चीज हो गया। तो ये सब क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो आपको ये याद हो जाएगा, ये हो गया एंडोजेनेटिक फोर्सेस और ये हो जाएगा आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इसका प्रभाव,
एंडोजेनेटिक फोर्सेस का प्रभाव इफेक्ट क्या है, इसमें आपका माउंटेन फॉर्मेशन होता है, पर्वत निर्माण होता है, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इसमें आपका अर्थक्वेक होता है। बाद में मैं एक एक करके मैं डिस्कस करूंगी माउंटेन बिल्डिंग का क्या टाइप्स है, क्या क्या माउंटेन का टाइप्स है मैं डिस्कस करूंगी। अर्थक्वेक पे आपका जैसे पी वेव, एस वेव जो है वो वेव्स में डिस्कस करूंगी। वॉल्केनो होता है आपका, इसमें भी मैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो डिस्कस करूंगी। आप देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब आपका प्लेट मूवमेंट होता है इस पे एंडोजेनेटिक फोर्स का वजह से। अब आप देखिए एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से आपका क्या होता है, वैली, प्लेन, डेल्टा फॉर्मेशन होता है, जिस घाटियां, मैदान और डेल्टा का निर्माण होता है, और सोयल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। आप लोग जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए।